बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आगे हमने 9.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, लेकिन उससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले हम करते हैं एक्यूट एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ देखते हैं कि एक्यूट एंगल्स पे कितनी होती हैं 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री पे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे 45 डिग्री पे। ठीक है, केस 1 45 डिग्री पे हम देखेंगे जब एंगल होगा हमारा 45 डिग्री। तो इस पे देखते हैं, राइट ट्राइंगल कंसीडर करेंगे जैसे हमने पीछे रेशियोज फाइंड करने के लिए की थी। ठीक है, ए बी सी, ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट साइड सी। ठीक है, तो सी पे हम लेंगे एंगल 90 डिग्री का। ठीक है, और ए हम एंगल कंसीडर करेंगे मेजरमेंट एंगल ए इज़ इक्वल टू 45 डिग्री या ये π/4। ठीक है, ए एंगल हमने लिया 45 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल हमारा सी 90 डिग्री। ठीक है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 9th 10th में भी हम पढ़ के आए हैं। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 90 डिग्री 180 डिग्री है। तो ये अगर हम देखें, ये मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने एंगल बी अगर निकालना हो तो कैसे आएगा, ये 45 डिग्री, सी हमने 90 डिग्री लिया है, तो मेजरमेंट एंगल बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ये आएगा हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, ये एंगल भी आ गया हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये मैंने वैसे ही आपको बताया है। ये जहाँ पे भी आएगा ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो आगे अगले 12 चैप्टर में भी ये यूज़ होगा। 180 डिग्री है, दो एंगल हमें नॉन है, तो तीसरा एंगल हम वो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एंगल बी हमारे पास आ गया 45 डिग्री। ये बेसिक्स हैं कुछ। ठीक है, अब ट्राइंगल के जब एंगल्स इक्वल हैं तो इसके ऑपोजिट जो ए के ऑपोजिट वर्टेक्स, एक इस एंगल के ऑपोजिट साइड ये ए बी सी को हमने ए का नाम दिया, और बी वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड ए सी जिसको हमने बी का नाम दिया। ठीक है, ये हमारे पास अब राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल बनी जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं। देन मेजरमेंट एंगल बी विल बी इक्वल टू ये भी 45 डिग्री जो हमने फाइंड किया। ठीक है, तो ये ट्राइंगल हमारे पास कौन सी बनी, देन ट्राइंगल ए बी सी इज राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस। ठीक है, अब जो जब डेफिनेशन की थी, वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिपेंड ओनली ऑन द एंगल, एंगल पे डिपेंड करती हैं, नॉट ऑन द साइज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने चूँकि ये आइसोसेलेस है तो हमने लिया वी कैन टेक ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 लिया। ठीक है, चूँकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसके एंगल्स के ऑपोजिट जो साइड्स हैं, इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट जो इक्वल साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी, तो ये हमने ए और बी को हमने ले लिया 1 1। ठीक है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे,
ये क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 सी स्क्वायर, सी विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, पॉजिटिव वाला लेना होता है क्योंकि ये है ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और हाइपोटेन्यूज हर क्वाड्रेंट में हमने पॉजिटिव लिया है। ठीक है, फर्स्ट में यहाँ पे तो होना ही पॉजिटिव है। अब ये देखिए हमारे पास ए बी और सी तमाम वैल्यूज़ आ गई हैं साइड्स की, तो अब हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ हैं वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, साइन 45 डिग्री क्या होता है, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा ए ओवर सी विच विल बी इक्वल टू 1 ओवर 1 स्क्वायर रूट साइन 45 डिग्री हमारे पास ये आ गया। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, कोसिकेंट 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, कॉस 45 डिग्री ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बी ओवर सी आएगा तो ये भी आ जाएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट। तो इसका रेसिप्रोकल सीकेंट 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट। इसके बाद टेंजेंट 45 डिग्री, ठीक है, वो चाहे तो इन दोनों को डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, साइन और कॉस को। तो यहाँ से ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आएगा 1 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 1। 45 डिग्री यहाँ π/4, तो इसका जो रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू ये भी 1 का रेसिप्रोकल 1। ठीक है, तो ये आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की 45 डिग्री या π/4 पे। ठीक है, अगर आपको फाइंड करना आ जाए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट 45 डिग्री, एंगल 45 डिग्री पे, तो ये सारा प्रोसीजर आपने करना होगा। ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री पे अगर हम एंगल लें ए पे 30 डिग्री, तो उसको देखते हैं क्या वैल्यूज़ आती हैं। एलिमेंट्री जो ज्योमेट्री है उसके हमारे पास रूल्स यूज़ हो रहे हैं, बेसिक्स वही रहती हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होती जो पहले हमने पढ़ी होती हैं। ठीक है, अब अगर हम लें ट्राइंगल, हमारी बिल्कुल वैसे ही रहेगी। सी पे हमारा एंगल 90 डिग्री, ये ए, ये बी साइड, ये ए, दिस इज आवर सी। अब अगर हम लें व्हेन मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री पे देखते हैं, जब यहाँ पे एंगल होगा 30 डिग्री तो ये एंगल 90 डिग्री, तो एंगल बी हमारे पास आएगा उसी फार्मूले से, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वहाँ से निकालें तो ये एंगल आएगा हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, देन मेजरमेंट एंगल बी विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री अब ये एंगल 60 डिग्री और ये ए हमने ऑलरेडी 30 डिग्री लिया है। ठीक है, बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री इन अ राइट ट्राइंगल द मेजर ऑफ साइड्स, ये आपकी बुक का पेज नंबर 303 है, पहले 302 था। इन अ राइट ट्राइंगल द मेजर ऑफ साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, जो 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज की जितनी लेंथ होगी उसका हाफ होता है। ठीक है,
30 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है, 30 डिग्री एंगल हमारा ए पे बन रहा है, इसके ऑपोजिट साइड हमारी ये है BC, इसको हमने ए का नाम दिया। इसकी जो लेंथ होनी है वो हाइपोटेन्यूज की लेंथ के हाफ होनी है, ठीक है। जितनी हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी उससे आधा 30 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड की लेंथ होती है, ठीक है। तो अब अगर हम लें लेट सी हाइपोटेन्यूज की अगर हम लेंथ लें 2, तो हमारे पास ए क्या होगा फिर, ए विल बी इक्वल टू, देन ए विल बी इक्वल टू, चूँकि इसका हाफ होनी है तो ए हमारे पास आएगा 1, सी हमने 2 लिया, ये 1, तो अब बी हमने निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू है 2 स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1, तो बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3, तो बी क्या आएगा 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हमारे पास ये तीनों साइड्स आ गई ए बी सी, अब हम सारी की सारी जो रेशियोज हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। साइन 30 डिग्री क्या आएगा, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव उस फार्मूले से ए ओवर सी इट विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोसिकेंट 30 डिग्री विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। कॉस 30 डिग्री ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बी ओवर सी विच विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो इसका रेसिप्रोकल सीकेंट 30 डिग्री विल बी इक्वल टू 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट। टेंजेंट 30 degree will be equal to perpendicular over base which will be equal to a over b, and it will gives value 1 over 3 square root. Reciprocal of tangent, cotangent 30 degree will be equal to 3 square root, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, हमने फाइंड कर ली जब एंगल हो 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री पे ये हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब करते हैं अगर एंगल हो 60 डिग्री, तरीका सब में एक ही है, ठीक है। सी जो है इसमें व्हेन मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, ट्राइंगल हमारे पास वही राइट बनेगी, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। ये एंगल सी पे 90 डिग्री लिया, एक ही ए बी, ठीक है। जब एंगल हमने ये 60 डिग्री लिया तो बी क्या आएगा, अब बी हमारे पास आएगा 30 डिग्री, ये ए, ये सी और ये बी। देन मेजरमेंट एंगल बी विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। उसी फार्मूले से ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, दो हमने मालूम है, तीसरा हमने फाइंड करना है। तो 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री करें तो ये 30 डिग्री आता है, ठीक है। अब इसमें भी देखें 30 डिग्री के जो पिछले में यूज़ किया है
30 डिग्री के जो अपोजिट साइड है उसकी लेंथ हाइपोटेन्यूज का हाफ होती है, ठीक है। तो अगर हम सी लें, C2 लें तो B क्या आएगा, देन B विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। 30 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज का हाफ, C2 लिया हमने, B1 आ गया। अब हमने A फाइंड करना है, तो वो बाय पाइथागोरस थ्योरम C स्क्वायर विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर, A हमने फाइंड करना है, तो ये A स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1 3 आ गया, 3 स्क्वायर, A विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई, A B और C, ठीक है। तो अब हम इन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारी की सारी लिख सकते हैं। साइन 60 डिग्री क्या आएगा, A आया है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट, साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दिस इज A ओवर C, तो ये आएगा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल जो है कोसिकेंट 60 डिग्री 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट, कॉस 60 डिग्री बेस ओवर हाइपोटेन्यूज B ओवर C 1 ओवर 2 आएगा। इसका रेसिप्रोकल सीकेंट 60 डिग्री विल बी इक्वल टू सीकेंट 60 डिग्री विल बी इक्वल टू 2, okay? टेंजेंट 60 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस A ओवर B, ये आएगा हमारे पास 3 स्क्वायर रूट ओवर 1 विच विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू आ गई। इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट 60 डिग्री विल बी इक्वल टू 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने फाइंड कर ली, 60 डिग्री पे भी सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, ठीक है। उसके बाद अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जो 0 डिग्री क्वाड्रेंटल एंगल्स जो हैं, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री, उन पे वैल्यूज़ देखेंगे। और एंड पे मैं आपको इन सब का टेबल बनाना, मतलब इनको याद कैसे रखना है, ये तो था अगर इनका प्रूफ आ जाता है, ठीक है। याद रखने के लिए भी आपको मैं टेबल बना के तो बताऊंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।